कहते हैं दर्द दिमाग का हो या फिर गिरने का हो, दर्द का एहसास उसे ही होता है जिसे चोट लगी होती है। कठुआ के राजबाग इलाके में हम मौजूद हैं। कठुआ का बिलावर इलाका, कठुआ का पूरा डिस्ट्रिक्ट इस समय गमगीन स्थिति में है। क्यों? फरवरी और मार्च महीने में 5 लोगों की यहाँ पर मौत हो जाती है। पहले वो गायब होते हैं और फिर उनकी मौत हो जाती है, उनके शव बरामद होते हैं। लेकिन 2 ऐसे वाकया कि 2 बार लड़के गायब होते हैं, फिर शव मिलते हैं, और तीसरी बार राजबाग में ही 2 नाबालिग बच्चे जो हैं वो भी लापता हो जाते हैं। दिन कितने? 11वां दिन। गुम कौन हुआ? मामा भांजा। हम लोग उस परिवार में हैं जहां पर नाबालिग मामा भांजा 11 दिन से घर पर नहीं लौटे। घर से बकरियां चराने गए थे, लेकिन आज तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी इस गांव में पहुंचे, परिवार से मिले, लेकिन इस परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। हर आंख में आंसू है, आंख नम है। बच्चे के दादा यहाँ पर है, बच्चे की माँ हमारे कैमरा की तस्वीरों में रो रही है, बच्चे के पिता यहाँ पर है, बच्चे के चाचा यहाँ पर है। सारी बिरादरी, सारे रिश्तेदार इस बात से कष्ट में हैं कि उनके दोनों छोटे बच्चे, मामा की उम्र 15 साल और भांजे की उम्र 11 साल, वो कहाँ चले गए। इकट्ठे बकरियां चराते थे, उम्र का अंदाज़ा बिल्कुल करीब का था, एक 15 और 11 दोस्ती जैसा रिश्ता मामा भांजे का था, लेकिन वो कहाँ चले गए। घर से निकले बकरियां चराने, लेकिन घर नहीं लौटे। 4 से 5 दिन तक इस परिवार ने ढूंढा, उनको पूरे गांव में ढूंढा, रिश्तेदारों के घर में पूछा, फ़ोन किया, सब कुछ कर ले के बाद वो 5 दिन के बाद ये परिवार पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने भी कहा कि पहले क्यों नहीं आए, लेकिन कारण सोचा कि हो सकता है कि बच्चे अपने रिश्तेदार के घर में गए होंगे। माखन दीन, जिसका साला और बेटा अब 11 दिन से लापता है, उनसे बात करेंगे। इतना समय क्यों लगाया? माखन दीन, आप आइए, हमसे बात करिए। 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद पुलिस के पास पहुंचे आप? जी जी। क्यों? पहले क्यों नहीं? पहले ढूंढ रहे थे, मैं यहाँ किधर मिल जाएंगे, उधर ऊपर गए होंगे, ढूंढ रहे थे। तो कुछ ऐसा तो नहीं कि आपने डांटा हो, नाराज हो के कहीं चले गए? नहीं, फिर ऐसे बोलते, फिर हमने उसको रखना था, घर में रखना था उसको, फिर ऐसे थोड़ा छोड़ना था उसको, जहाँ रिपोर्ट दे देते। जी जी। तो रिश्तेदारों के घर नहीं मिले? कहीं दूर, कहीं आपके रिश्तेदारों, अमृतसर, पंजाब में आपके रिश्तेदार? सारे में रिश्तेदारों में घर में ढूंढा, किधर नहीं मिले। पंजाब तक भी ढूंढा? पंजाब में भी ढूंढा। आप गए थे कि पुलिस साथ गई थी? आप ही गए थे पुलिस के साथ? नहीं, आप गए थे। आप गए थे? 11वां दिन हो गया। कितने दुख की बात है कि बच्चे देखे नहीं, बच्चों का अता पता नहीं है। अता पता कोई नहीं। क्या बॉर्डर यहाँ से बिल्कुल नजदीक है? बॉर्डर तो दूर है यहाँ से। दूर है यहाँ जी से जी। बॉर्डर। आपको क्या लग रहा है कि आपका यह लग रहा है कोई गाड़ी में आगे से चाट कर कोई ले गया, या चुक कर कोई ले गया है, गाड़ी में उठा के कोई ले गया? क्यों? ऐसा कुछ होता था? ऐसे पहले कभी हुआ है कि कोई गाड़ी में उठा के? पहली बार वो हुआ है। आपको लग रहा है ऐसा? ऐसा ही हो रहा है, फिर क्या बोल रहे हैं हम। देखिए, 11 दिन से माखन दीन के बेटा और माखन दीन का साला मिल नहीं रहा है, और इनको ये शक हो रहा है कि कोई गाड़ी वाला उनको उठा कर ले गया। ये इनका अपना अनुमान है, इनकी अपनी इंट्यूशन है। हकीकत में क्या है, ये तो बड़े जांच का विषय है और चिंता का विषय भी है कि 11 दिन से 2 मामा भांजा, जिनकी उम्र 15 और 11 वर्ष है, मिल नहीं रहे। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। हम बात करेंगे 11 साल का आपका बच्चा और 15 साल का आपका भाई, दोनों का कितना दुख जो मिल नहीं रहे। बड़ा दुख। ये क्या हुआ? कितने बजे की बात है? वो 11 दिन पहले क्या कर रहे थे? घर से कैसे निकले? खाना खा के निकले? क्या बात करके निकले? खाना खा के निकले, कोई बात नहीं करी उन्हें। कोई और था उनके साथ? कोई नहीं। हाँ, कोई नहीं था? कोई ऐसा व्यक्ति जिनको आप जानते नहीं हो, वो उनके साथ खेलने घूमने चला गया हो? ना ना, कोई नहीं, मैंने लब्बा। कोई नहीं था? तो कितने घंटे तक आपके, कितने घंटों के बाद पता चला घर नहीं आ रहे हैं तो हम ढूंढे उनको? कितने घंटों के बाद ढूंढना शुरू किया उसको? जी। उन्हें बोला कि 11 बजे, 11:30 बजे सन उधर लब्बे, फार्म वाली साइड। अच्छा। मोड़ गए, असर लगे तो अपना पर रायबाग वाली साइड। ये किसने बताया फॉर्म के पास मिले? वो उन्हें बताया, फार्म वाले ने बताया इधर आए हैं। फिर आगे ऊपर गुजरंग को घास चुकाया उन्हें। अच्छा। उन्हें बोला 11:30 बजे थे हैं। अच्छा। फिर कोई पता नहीं किधर चल गई, किधर नहीं। देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है कि 11 दिन से मामा भांजा गायब हैं। उम्र छोटी है, 15 और 11 वर्ष उम्र बच्चे हैं, और वो चले जाते हैं यहाँ से। और जब ढूंढने की बारी आई तो लोगों ने कहा कि किसी फार्म के पास देखा आखिरी बार, उसके बाद उन बच्चों का कोई अता पता नहीं। जो फार्म, जिसकी फार्म की बात कर रहे हैं, वो फार्म हाईवे पे है, राजबाग कठुआ हाईवे पे है। दादाजी, जो कि जब से हम यहाँ पर पहुँचे हैं, बेसुध हैं, रो रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं, और इंतज़ार इस घड़ी का कर रहे हैं कि कब उनके बच्चे जो हैं वो वापस आएंगे, उनका पोता घर वापस लौटेगा। मैं आपसे बात करूंगी। देखिए, ये तो बड़ा गमगीन माहौल यहाँ पे इस गांव में बन गया। हर कोई रो रहा है, हर कोई ये इंतज़ार कर रहा है कि उनके बच्चे जो है, आपके बच्चे वापस आ जाए। जी, मेरे बच्चे वापस आ जाना बहुत मेहरबानी है। मैं तो बहुत घबरा रहा है।
आपको कोई पता नहीं लग रहा। इधर से घर कोई नहीं था। 8-9 बजे से बाहर बच्चे गए, निके निके बच्चे थे। माँ प्यो पट्ठे लेने गए लिए चल गए, घर छड़ गए बच्चे। बाहर निकली लड़की कहती है बच्चा बाहर गया, कहते आगे बकरी आगे खोलते मैं चलिया बाहर, मुड़ के वापस नहीं कर आया। उस तो बाद फिर लड़की ने और लड़के ने उधर आगे पीछे पता किया। वो गोड फार्म में उधर से कहते हैं मींगन सोती है पेड़ बकरी की। मींगन सोत के बाद किसी गुजर के पास गया तो उधर पट्ठे भी चुका है। 11-12 के बाद उन्हें सुनाए हाँ जी इधर लभे थे। फिर उधर से चल गए राजबाग जी साइड। ये फिर इन्हें रिश्तेदारों के पास चल गए, इधर जम्मू में चल गए, अम्बरसर चल गए, 2-4 दिन उधर तो घूमते रहे। हर ढूंढते रहे, जलंधर चल गए, लुधियाना चल गए, लुधियाना तक चले गए। मतलब ये बच्चे के दादा है। तस्वीरों में आप देखिए कि हर कोई रो रहा है, हर किसी की आंख नम है, दुख की घड़ी इनके जो है वो सारे घरों में छाई हुई है। मतलब इस घर नहीं बल्कि ये पूरा इलाका जो राजबाग का है वो सारे एक गमगीन माहौल में है, क्योंकि उनको लग रहा है कि कठुआ के बिरावी इलाके में फरवरी में 2 लोग लापता होते हैं, फिर उनकी कुछ दिनों के बाद लाशें मिलती हैं, फिर मार्च में 3 लोग गायब हो जाते हैं और फिर झरने के नीचे उनकी लाशें मिलती हैं, और फिर 11 दिन से इनके 2 बच्चे लापता हैं जो अभी तक 11 दिन से उनका कोई अता पता नहीं है। पुलिस भी जांच कर रही है, जांच पड़ताल हो रही है। भारतीय सेना के जवान और सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस सर्च ऑपरेशन भी जंगलों में कर रही है, ढूंढ भी रही है, क्योंकि 5 से 6 आतंकियों के होने की भी कठुआ जिले में आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सर्च ऑपरेशन और इन बच्चों के ढूंढने की कवायद जो है लगातार जारी है। आपको बता दें ये जो गुज्जर परिवार है माखन दीन का, इन्होंने जलंधर, अमृतसर, पंजाब जैसे कई अलग अलग इलाकों में जहां भी इनकी रिश्तेदारी है वहां खुद जाकर भी बच्चों की तलाश की, लेकिन दोनों मामा भांजे का अभी तक कोई पता नहीं चला। चिंता और